परशुराम कहने लगे आते आते, हे जनक कहो क्या कारण है, और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। आते कहा, आखिर ये बात क्या है? तुम्हारे द्वार पर इतनी लंबी भीड़ हमने कभी नहीं देखी, और ये धनुष के टूटने जैसी आवाज, बात क्या है? तब तक टूटे हुए धनुष पे नजर पहुंच गई, और धनुष को निहार करके लाल लाल आंखें भई और गरमा गया शरीर, तेजस्वी ध्वज ने तभी की गर्जना गंभीर। क्रोध आया और बोले, आखिर ये धनुष तोड़ने वाला कौन है? तो राम आगे बढ़े, सीता को उदास निहार करके, सभी राजा महाराजाओं को चिंतित देख करके, और बोले, हे प्रभु, नाथ शंभू धन भंज निहारा, होइए कोई एक दासी तुम्हारा। कहा राम ने, आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला धनुष को तोड़ने वाला और कौन हो सकता है? तो परशुराम बोले, धनुष तोड़ने वाला दास कैसे हो सकता है? बोले, हे राम बना है तू, और इस क्षत्रिय दल की मारी में, इस क्षत्रिय दल की मारी में, इसलिए मिसाल तो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। कहा, राम, मुझे ऐसा लगता है धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, मुझे आप में से ही कोई नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है तुम ही बार बार क्यों आगे बढ़ करके बोलते हो? तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े और बोले, परशुराम, भैया सबसे पहले बोल पड़े तो इसका मतलब भैया चोर हो गए, इनका दोष हो गया। बोले कि बोले, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है।
बोले लक्ष्मण जो अति का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। अति का मीठा करना है कोलू में पेरा जाता है। लक्ष्मण ने कहा भैया ने दो शब्द प्रेम से क्या बोल दिए, तुम तो उन्हें ही दोषी मानने लगे और एक धनुष के पीछे आज इतने क्रोधित हो रहे हैं आप। बोले लक्ष्मण बहुत नहीं तोरी लड़काई कबहु नया सर सकीन गुसाई। कबहु सर सकीन गुसाई। चाहे एक धनुष के चक्कर में और इतने क्रोधी हो रहे हैं आप। वो और बोधन याद करो बहुत नहीं तोरी लड़काई कबहु ना सर सकीन गुसाई। बहुधन ही तोरी लड़काई। छोटे पे मैंने जब बाल रूप था मैंने बहुत धनुष तोड़े तब तुमने कुछ नहीं कहा। परशुराम चक्र में पड़ गए। आखिर ये बालक कहता क्या है। और परशुराम ने कहा रे नृप बालक कालवश बोलत तोय न समारी धनु ही समत्र पुरारी धन विदित सकल संसार। ये धनुष क्या उन धनुषों के समान था। ये शिव जी का दिया हुआ धनुष था जिसे संसार जानता है। लखन लाल ने अब कहा करी कछु मृद मुस्कान धनुष हमारी राय में और सब हैं एक समान। बोले आप कह रहे हैं कि फर्क है लेकिन हम तो ये कहेंगे धनुष एक जैसे ही हैं। लक्ष्मण बोले धनुष में कोई अंतर नहीं है। परशुराम बोले जितना छोटा है उतनी कड़वी बात कहता है। तू जानता नहीं है हमारे क्रोध के बारे में। लक्ष्मण बोले श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है। श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे कहना है।
ये कहा ब्राह्मणों को कभी क्रोध नहीं आता, शांति का प्रतीक होते हैं ब्राह्मण। परशुराम ने कहा है लड़के, हम जैसे क्रोधी महात्माओं के सामने मुंह लगा करके बात कर रहा है, तू जानता नहीं है हमारे बारे में। बोले बालक क्या हुआ तुझे, जो तू बात काटता जाता है। जो फरसा मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, इस फरसा के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। सहस्राबाव तक का खून चाटा है इसने, और तुझे डर नहीं लगता? लक्ष्मण कहने लगे, हे परशुराम, हम और कोई तुम्हारे में क्या बताता, जब खुद ही इतना बोले जा रहे हो। बोले तो लक्ष्मण बोले, देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए काख में हवा न लगने पाए। बोले इस फरसा को छुपा करके रख दिया होता, इसे छुपा लीजिए कहीं हवा न लग जाए। परशुराम को फिर क्रोध आया, तू हमारी तौहीन कर रहा है, तू जानता नहीं है। बोले घी बढ़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाला, उसी तरह आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जिस तरीका से अग्नि में घी के पड़ते ही ज्वाला बढ़ जाती है, वैसे ही क्रोध आया। और जब क्रोध आया लक्ष्मण की ओर बढ़े, तब तक राम आ गए बीच में और बोले, कहें हंसी रघुराई और काहे क्रोध करो बलदाई। कहें हंसी रघुराई काहे क्रोध करो बलदाई।
परशुराम, इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, दोषी तो मैं। तो सही न को लाई, काहे क्रोध करो बलदाई। और बोले छुका छुका हो तुम हमसे, नहीं हम नाराज हैं तुमसे। बड़ो मति उन घाई, काहे क्रोध करो बलदाई। राम ने कहा दोषी तो मैं हूं, धनुष मैंने तोड़ा है। परशुराम कहने लगे, इस बच्चे से उल्टी सीधी कहलवा रहे हैं आप, इसे क्यों नहीं रोकते? लक्ष्मण आगे बढ़े और बोले, भैया क्या कहा? दोषी आप काय को हो? तुम्हारा क्या दोष है? नहीं, दोषी तो ये है, आप दोषी नहीं है। बोले अरे हाँ अपराधी परशुराम तुम, वो तो सबको बिगाड़ने आए, और दही पिलो खिलो भैया मैं तुम घी को निकालने आए। भैया आप दोषी नहीं है, दोषी तो ये। और बार बार हमें भरोसा दिखा करके धमका रहे हो। तुमने कहां मुसटियां ज्यादा मारी हैं? परशुराम बोले, राम समझा लो अपने भैया को। लक्ष्मण बोले, मुझसे बात करो, भैया की तरफ बात मत करो। बोले अरे जिसने पाला जन्म दिया तुम्हें, बाकी दया नहीं आई, रोबत देखी नहीं तुमने माता बार गिराई। तुमने केवल ये फरसा घर वालों पे ही चला पाया है, और कर कहां क्या लिया आपने? बोले लक्ष्मण अरे घर मारे तुमने हंडारे, हो ब्राह्मण अन्यायी, और घर वालन पे चोर जताओ तुम कहां पे तेग चलाई। तुमने सगी मैया मार डाली और फरसा लेके जहां चले आए कि हम ऐसे भी रहे, ऐसे भी रहे, घर वालों को धमका पाए आप। और बोले तुम कहां बिगाड़ोगे छतिन को, और करते व्यर्थ बढ़ाई, अपने मुंह से करत बढ़ाई, तुम्हें कसर बनाई आई। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हारे बारे में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। अरे जो कमजोर होते हैं ना, जो बुजदिल होते हैं, वो ही अपनी प्रशंसा कहते हैं।
तब से धमका रहे हो कि ये कर दिया वो कर दिया। परशुराम कहने लगे राम रोक लो अपने भाई को, नहीं ये मारा जाएगा। समाज के लोगों हमें दोष मत देना। इस बच्चे को कोई रोकने वाला नहीं है। और क्रोध में आकर के बोले दोष तेरा नहीं है लक्ष्मण, धिक्कार हमारी भुजाओं को जो इस पर नहीं प्रहार किया। धिक्कार हमारी भुजाओं को जो इस पर नहीं प्रहार किया। है व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो इसे नहीं संहार किया। परशुराम ने कहा धिक्कार है मेरी भुजाओं को जो कि तुझे अभी तक मारा नहीं। राम ने देखा कि क्रोध में बबूला होने लगे, आगे बढ़े, बोले इनसे कुछ मत कहो, आप वैसे भी बड़े हैं, हम राम हैं, आप परशुराम हैं। आगे बढ़े, परशुराम बलहीन होने लगे। कुछ विचार आया तो जो कंधा पर धनुष टांगे हुए थे उतार के राम के हाथ में दिया। बोले इसे चढ़ा करके दिखा। राम ने दिया, सही परशुराम ने पहचान कर ली। परशुराम राम की चरणों की ओर भागे और राम परशुराम की चरणों की ओर भागे। बोले माफ करना मैं समझ नहीं पाया। राम बोले माफी काहे की, आप वैसे भी बड़े हैं, आपका नाम भी बड़ा है, मैं केवल राम हूं, आप परशुराम हैं। उसके बाद परशुराम वहां से लौट करके गए हैं। बुलावा पहुंच गया दशरथ महाराज पे। दशरथ महाराज बारात लेकर के आए। राम 4 भाई थे, चारों भाइयों के विवाह जनकपुर से हुए। राम का विवाह सीता से और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न